वाला के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है। वहां मानसा गांव में भारी जन सैलाब उमड़ा है जो कि सिद्धू मूसेवाला को अलविदा कह रहा है। लेकिन सब जानना चाहेंगे कि एक गैंगस्टर रैप को प्रचलित करने वाले एक सिंगर ऐसी क्या ज़रूरत थी और ये ऐसा कैसा गैंग वॉर था जिसके बीच में ये फंस गए कि उनकी गाड़ी पर 30 गोलियां दागी गईं, जिस गाड़ी को वो चला रहे थे स्वयं। आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं। आनंद, इस पर कई सारे एंगल्स को तरोसा खंगाला जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई है, गोल्डी ब्रार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये कैसा गैंग वॉर है जिसके बीच ये गैंगस्टर रैप के लिए प्रचलित सिद्धू मूसेवाला फंस गए? ये किसकी हत्या का बदला लिया गया है इसका खून करके? ये देखिए आनंद, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि जो विक्की बिद्दू खेड़ा थे, जिस तरह से उनकी मोहाली में मर्डर किया गया था, उसके बाद ये लगातार ये कहा जा रहा था कि अब उनके निशाने पर सिद्धू मूसेवाला है जो लारेंस बिश्नोई गैंग है। लेकिन इस समय हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है आनंद। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनके गांव के लोग हैं, आसपास के जिले के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम दूर दूर तक देख रहे हैं जो उनका पैतृक गांव है मूसा, वहां पर जो उनकी पैतृक जमीन है वहीं पर उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और लोग जहां पर जगह मिल रही है इस बड़े बड़े खेतों में, वहां से एक झलक, आखिरी झलक जो है अपने सिंगर की वो देखना चाह रहे हैं, उस अंतिम विदाई को देखना चाह रहे हैं। उनके पिता जो हमने देखा जिस वाहन में उनका पार्थिव शरीर लेकर यहाँ तक आया गया उनकी घर हवेली से, लगातार हाथ जोड़ के जो भीड़ थी, कहीं ना कहीं उसको उन हाथ जोड़ के उस भीड़ को यहाँ पर वो एड्रेस कर रहे थे और कहीं ना कहीं तमाम लोगों के अंदर यहाँ पर दुख की लहरें। हमने कई महिलाओं से बात की जो पूरी तरह से रो रही थी। उनका कहना था कि मनसा का जो हीरो था, जो हमारा एक भाई था, वो यहाँ से चला गया है और जिस तरह से पंजाब में गैंगस्टर कल्चर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। पंजाब पुलिस को इसके लिए कोई ऐसी चीज करना चाहिए कि जो युवा है वो गैंगस्टरों से प्रभावित ना हो और इस तरह के जो सिंगर्स हैं या जो फेमस पर्सनालिटी है उनको टारगेट बार बार ना किया जाए। जी, अरुण सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। शुभदीप के परिवार, क्या उसके शुभदीप के भाई हैं जो हाथ जोड़कर अभी खड़े हैं अरुण, और जिन्होंने अपनी पगड़ी तक उतार दी और ये कहा कि मैं आप सबकी दुआओं का कद्र करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी भारी तादाद में आए। उनके पिता भी दिखे वहां। देखिए आनंद, उनके पिता और चचेरे भाई हैं, क्योंकि वो तो माँ बाप के इकलौते बच्चे थे जो जिनकी हत्या कर दी गई। उनके पिता ने जरूर सब लोगों का धन्यवाद दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि गांव का जो क्रिमेशन ग्राउंड है आनंद, उसमें 500 से 1000 लोगों के खड़े होने की व्यवस्था थी, लेकिन सवेरे तक वहीं करने का इनका पूरी प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही हजारों की संख्या में पूरे पंजाब से लोग आने लगे, कई हजार लोग, मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार लोगों का हुजूम यहाँ पर अंतिम शव यात्रा में उनके शामिल होने के लिए आया। और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आए तब उनके परिवार ने तय किया कि क्रिमेशन जो है, अंतिम क्रिया उनके खेत में की जाएगी, जहां चारों तरफ जो उनके समर्थक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो युवा वर्ग के लोग खासतौर से उनके गानों से प्रभावित थे, उनकी फिल्मों से प्रभावित थे, उनसे प्रभावित थे, उनको अंतिम दर्शन का मौका मिलना चाहिए। इसलिए उनके परिवार ने खेत में शमशान अस्थायी रूप से बनाया और वहीं पर उनकी अंतिम क्रिया की जाएगी। जहां तक आपने सवाल कहा कि उनके घर के लोग, उनके पिता जरूर उस ट्रैक्टर पर थे। आपको उस ट्रैक्टर के बारे में भी बता दूं, वो ट्रैक्टर सिद्धू मूसेवाला का बहुत प्रिय था, उसको अलग तरीके से उन्होंने बनवाया था। आप उस ट्रैक्टर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही नाजों से उसको बनवाया गया था, बड़ा प्यार से उन्होंने बनवाया था। और उस ट्रैक्टर पर उनकी शव यात्रा चल रही थी जिस पर उनके पिता ऊपर बैठे थे और सबका अभिवादन वो कर रहे थे। तो मैं इस वक्त जो देख पा रहा हूँ, हजारों की संख्या में, बहुत ज्यादा गर्मी है, 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, फिर भी गांव के ही नहीं 80-80 किलोमीटर दूर, 100-100 किलोमीटर दूर कई लोगों से मैंने बात की, लोग आए हुए हैं और उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और अब इस वक्त उनका शव उस स्थल पे ले जाया गया है जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। जी अरुण, धन्यवाद इस अपडेट के लिए।